जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय माँ बनभोरी वाली माई की। आज का विषय है कि अपने इष्ट भगवान के साथ साथ अन्य सहायक शक्तियों को भोग देने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है या क्या प्रभाव पड़ता है। और देखिए पूरी जानकारी मन्नू भैया संजीवनी माला चंदन के माध्यम से। जो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भाई बहन जो नए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, तो वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भोग देते ही इष्ट देवता भी आपके जागृत हो जाएंगे। आपके इष्ट देव चाहे कोई भी हो, उन्हें आप बहुत जल्द जागृत कर सकते हैं। जागृत का मतलब कि आप अपने कुल देवी देवता के स्थान पर जाते हो, उन्हें मनाते हो, स्थान पर गए और आ गए, स्थान पर गए और आ गए। जब भी जाते हो बाबा का मैया का दर्शन करते हो, बाबा का दर्शन करते हो और आ जाते हो। पर जब आपके घर में नकारात्मक शक्ति आती है तो आपके कुल देवी देवता उनको किसी भी प्रकार से उन्हें आपके घर में आने से नहीं रोक पाते, क्योंकि वो जागृत नहीं हैं। आप जाते तो ज़रूर हैं, जाते हैं, आ जाते हैं, आपने अपनी कुल देवी देवता को जागृत नहीं किया। जागृत हम उसे कहते हैं कि वो कुल देवी देवता हमें पर्चा देते हैं, वो आपको अनुभव देते हैं, वो आपको मुसीबत के समय मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश करती भी है तो वो उनको रोक देते हैं, उस शक्ति को, उस गंदी शक्ति को रोक देते हैं। इसे कहते हैं जागृत अवस्था। आपने देखा होगा कि लोग पूजा करते हैं या नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो कुछ नहीं होगा आपको, या जिनको ओपरी की दिक्कत होगी। पर जब आप ऐसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ शक्ति जागृत होती है, जब शक्तियाँ जागृत होती है, जहाँ आप ऐसे घर में प्रवेश करने जा रहे होते हैं जहाँ जहाँ शक्तियाँ जागृत होती है, जैसे ही उनके दरबार में आप प्रवेश करेंगे तो आप खेलना शुरू हो जाएंगे, खेलना शुरू कर देंगे। जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति है उसकी हाजिरी आ जाएगी आपके ऊपर। वहाँ जो शक्ति है वो वहाँ पर स्थापित हो जाती है। जो शक्ति होती है वो शक्ति वहाँ पर स्थापित हो जाती है। उसे कहते हैं हम जागृत अवस्था, उसे हम कहते हैं हम जागृत स्थान। इसी तरह अपने अंदर शक्तियों को जागृत करना पड़ता है और वो शक्तियाँ जागृत होती है पूजा पाठ करने से। इसमें अहम रोल है आपका भोग देने से। भोग देने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको तरीका नहीं पता तो इससे शक्तियाँ जागृत नहीं होगी। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि पहले किसका भोग दें, उसके बाद किसका भोग दें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो इष्ट देव है उनका भोग और साथ में जो सहायक शक्ति है उनका भी भोग आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पर शक्ति बहुत जल्द जागृत होती है। हम कह देते हैं कि जिस देवता में आपकी श्रद्धा है, जैसे कि मेरा इष्ट शिव जी है, शिव जी भगवान है, भोलेनाथ है, और मेरी श्रद्धा बजरंग बली श्याम बाबा में श्रद्धा है, माँ लक्ष्मी में मेरी बहुत श्रद्धा है, तो अपने इष्ट के साथ साथ उन देवताओं को भी भोग दे। ये समझने की बात है कि आपको भोग, कि उनको भोग दूंगा तो क्या क्या दूंगा, ये आपके ऊपर समझने की बात है कि जो आप अपने देवता को भोग दोगे और अन्य शक्तियों को भोग देगे तो वो क्या दोगे, और अपने इष्ट को क्या भोग दोगे, अलग अलग होता है सभी का। तो इस चीज़ को मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। मात्र अपने घर के मंदिर में प्रसाद लड्डू रख दिया, इससे शक्तियाँ जागृत नहीं होती। अगर शक्तियाँ जागृत हो गई तो आप जो भी लोग हैं लड्डू है वो रखते ही स्वीकार हो जाएगा। अगर आपके घर की शक्तियाँ जागृत हैं तो घर के भवन में जो भी आप प्रसाद भोग वगैरह रखते हो तो वो रखते ही स्वीकार हो जाता है, अगर आपके घर में शक्ति जागृत होती है। इस बार जो शक्तियाँ आती है वो शक्ति सभी चीज़ों को स्वीकार करती है। सबसे पहले एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि ध्यान से सुनिए। जैसे कि हम फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं उससे कि खाना खा लो, वो कैसे खा सकता है? वो नहीं खा सकते, क्योंकि आप फ़ोन पर हो और फ़ोन पे बातें कर रहे हो। अगर वो ही व्यक्ति आपके पास आकर बैठ जाए तो वो
खाना भी खा सकता है, बात भी कर सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरीके से शक्तियाँ जब जागृत नहीं होती है तो वो भोग प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकती, और जब वो शक्तियाँ जागृत हो जाती है तो जब आपके पास आ जाती है, वो शक्ति जागृत हो जाती है, आपके पास आ जाती है, तो वो शक्ति भोग भोग देने से ही स्वीकार हो कर लेती है। एक बात और भाई, की शक्तियों का जागृत होना पर भी भोग न स्वीकार करना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि शक्तियाँ जागृत है और वो अपना भोग नहीं स्वीकार कर रही है, ये भी आपको समझना होगा। अब आपको भोग कैसे देना है, ध्यान से समझिए। पहली बात तो सप्ताह का एक दिन निर्धारित करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शक्तियाँ जागृत होने लगेगी, जो काम नहीं बन रहे थे बनने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे, इष्ट दर्शन देने लगेंगे। इस प्रक्रिया के 1-2 महीने में ही यह सब होने लगेगा। अब भोग कैसे देना है सुनिए। एक सप्ताह में एक दिन चुनना है जो आपके इष्ट का है, आपके इष्ट का जो बार है वो ही चुनना है आपको। अब आप उस दिन व्रत करेंगे तो सुबह शाम का भोग देना है, और अगर व्रत नहीं करते तो सुबह खाली पेट आपको भोग देना है। कैसे भोग देना है सुनिए। इसके लिए आपको लौंग चाहिएगी, इसके लिए आपको लौंग चाहिएगी। यदि आपके पास लड्डू बर्फ़ी है तो और भी अच्छी बात है, वरना मिश्री भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप हलवा, लड्डू, मेवा बाजार से ना खरीद कर घर पर ही बनाए, इससे शुद्धता का ध्यान रहता है, क्योंकि भगवान को शुद्ध शुद्ध चीज़ें ही अर्पण की जाती है। आपके फ्रेश होकर नहा धोकर कपूर लेनी है, देसी कपूर लेनी है, जलने वाली। आपको सबसे पहले इष्ट देव का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है। इसके बाद आपको गणेश जी भगवान की 2 लौंग कपूर जलाकर गणेश भगवान को 2 लौंग अर्पित करनी है। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः का जाप करना है और लौंग को चढ़ा देना है। इसके बाद आपके गुरु है, जो गुरु के नाम के 2 लौंग चढ़ा देने हैं। गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर 2 लौंग चढ़ा दे। ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम को 3 बार बोलकर, मंत्र को 3 बार बोलकर आपको घी में डुबोकर, लौंग को घी में डुबोकर चढ़ाना है। सब लौंग के जोड़े इसके बाद आपके इष्ट आते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम के 5 जोड़े चढ़ाइए। लौंग के फूल वाली, जो लौंग फूल वाली होती है वो ही लेनी है आपको, और जो आपका इष्ट है उनके लिए 5 जोड़े लौंग के अपने इष्ट के नाम मंत्र जाप कर सकते हैं और कहें कि प्रभु ये स्वीकार कीजिए, आपको ये स्वीकार करिए। आपको उसे कपूर में डाल देने हैं, थोड़ा घी डाल देना है। उसके आपके घर के जो कुल देवी देवता के नाम के डालने हैं। उसके बाद जो नगड़ खेड़ा है उनके नाम के भी 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं। उसके बाद आपके जो सहायक देवता है उनके नाम के भी 2 जोड़े लौंग के चढ़ाने हैं। और इससे आपके सहायक देवता है वो आपकी अर्जी आपके इष्ट देव तक पहुंचाते हैं। इससे जो आपके सहायक देवता होते हैं वो आपकी अर्जी आपके इष्ट देव तक पहुंचाते हैं। अब लौंग का काम होने के बाद जो जो भोग प्रसाद है, लड्डू, हलवा है, मिश्री है, पेड़ा है, मेवा है, जो भी भोग है उन सभी में थोड़ा थोड़ा लेकर अपने इष्ट के नाम का भोग लगाना है। सभी को नहीं लगाना, सिर्फ अपने इष्ट का। इसी प्रकार आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके इष्ट बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और जागृत होते हैं। और आप और अन्य अपने इष्ट के साथ साथ अगर आप अन्य सहायक देवी देवताओं का भी अगर भोग चढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में ये क्रिया करने से पहले जो समय चल रहा था और जो अब आपने ये क्रिया की है, अपने इष्ट के साथ साथ सहायक देवी देवताओं का भी भोग आपने दिया है, तो यकीन मानिए दोस्तों आप देखते हैं कि कुछ दिनों में, कुछ टाइम में आप लगा सकते हो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के अंदर अंदर आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। आपके इष्ट आपको दर्शन देने लगते हैं। आप जो मन में सोचते हैं वो काम होने लगता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
और अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस जरूर करें और भारी मात्रा में शेयर जरूर करें, ताकि जिन लोगों को, जिन भाइयों को, जिन प्रेमियों को यह जानकारी नहीं है, ताकि यह जानकारी उन तक पहुंच सके। और ये जानकारी दोस्तों आपने ही पहुंचानी है, आप ये काम हम सब ने मिलकर ही करना है दोस्तों। तो ये आपका अपना चैनल है, इसे बढ़ावा दे। जय श्री श्याम, जय हरि की सारी की, जय तीन बाण धारी की, जय खाटू नरेश की, जय जय।